Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेनॉल्ड्स फार्मूला पर आधारित कुछ और सवाल बता रहे हैं। आपने एक्सरसाइज 12.1 में ट्रायंगल से संबंधित एरिया सब पढ़ा है। आज एक्सरसाइज 12.2 में ट्रायंगल के अलावा दूसरा शेप है और उस शेप को आप कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाएंगे और तब फिर उसको रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करके एरिया निकालेंगे। मैक्सिमम सवाल इसमें रेनॉल्ड्स फार्मूला पर आधारित ही है और उसका यूज करके हम उसको एरिया निकालेंगे। जैसे आप देखिए एग्जांपल है कि एक किसान जिसे एक लड़का और एक लड़की है, वो अपने बच्चों में एक खेत बांटना चाहता है इस प्रकार कि बराबर बराबर हिस्सा में डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स अनाज उपजाएगा। उसके पास में एक रोम्बस आकार का प्लॉट है, खेत है। अब रोम्बस की जब चर्चा करते हैं तो आप रोम्बस के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस की जब चर्चा करते हैं तो रोम्बस की ऑल साइड इक्वल, अगर ए बी सी डी ये रोम्बस है, इस टाइप का वही प्लॉट है, खेत है किसान को, और ये अपने दो बच्चों में बराबर बराबर हिस्सा करके बांटना चाहता है तो इसको डायगोनली कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। डायगोनल से डायगोनल ये डायगोनली कर दिया। अब ये एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, बराबर बराबर भाग में बांट दिया। तो कितना कितना हिस्सा अपने बच्चों में बांटा अर्थात एरिया। तो इसमें दिया हुआ क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। क्वेश्चन आपने समझा, एक रोम्बस टाइप का प्लॉट है, इन्हें दो बराबर भागों में बांटना है तो एक भाग का एरिया क्या होगा, प्रत्येक भाग का एरिया। इसी को कहानी टाइप से बना दिया, थोड़ा सा रुचि जगा दिया बच्चों में। तो इस रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है। आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 तो इसमें मिलेगा आपको ये सवाल। तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, अभी आप इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, P फॉर पेरीमीटर। सपोज कि इसमें पेरीमीटर 400, तो पेरीमीटर अगर 400 m है मीटर, तो आप जानते हैं, बताए थे प्रीवियस क्लास में, किसी भी एरिया का जब पेरीमीटर की चर्चा करते हैं किसी भी फिगर का, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, किनारे किनारे तक का जोड़। तो इसमें देखिए 1 बाउंड्री, 2, 3 और ये 4, तो ये बाउंड्री दिया हुआ है 400 और जानते हैं कि रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है, रोम्बस का सभी साइड इक्वल होती है, बराबर होता है। तो इसमें हम साइड निकाल लेंगे, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस 4 से डिवाइड कर देंगे और ये 100 मीटर हो गया।
रोम्बस का साइड निकल गया 100 मीटर। तो अब देखिए सब हो जाएगा 100 सब ही हो गया 100 और एक डायगोनल है, यहाँ पर बीडी मिला दिए हैं। डायगोनल 160 मीटर है। तो डायगोनल आप देख रहे हो, डायगोनल ये डिवाइड किया इसको दो बराबर भागों में। एक भाग इसमें एक बच्चों को दिया खेती करने के लिए और एक भाग एक बच्चों को दिया खेती करने के लिए। ये भाग में दूसरा कोई जो अनाज उपजाएगा, ये दूसरा में दूसरा अनाज उपजाएगा। इस प्रकार से कहानी टाइप से इंटरेस्टिंग जगह दिया सवाल में। तो ये 160 दिया हुआ है। अब आप इस फोटो में फिगर में देख रहे हो कि दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ABD और BCD, ABD और BCD, ये दो ट्रायंगल बन गया। और आप ग्रॉस फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसमें एरिया में अगर अलग अलग एरिया है, हाउ मच एरिया इच गेट, प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, तो ये एरिया और फिर ये एरिया निकाल लेंगे। तो डायगोनल अगर इसको डिवाइड करती है तो आप अगर एक का निकाल लेते हो तो इतना ही भाग इसका भी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग ग्रॉस फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए S निकालना जरूरी है। तो S मतलब सेमी पेरीमीटर, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो इन ट्रायंगल की पहले चर्चा कर लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेकर के। इन ट्रायंगल ABD में अगर हम ABD ट्रायंगल लिया, आप देख रहे हो ये ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा गया, ये ऐसे आया है और ये ऐसे आया है। इस प्रकार से ये है 100, ये भी 100 और ये 160। अब आप देख लो इसमें 3 गो साइड हो गया। और तब जो फार्मूला आप ग्रॉस फार्मूला का यूज करेंगे, सपोज कि A है, ये B है और ये C है, ABC। तो चलते हैं ट्रायंगल ABD में S निकालेंगे। तो S मतलब सेमी पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर। तो सबको जोड़िए, 100 प्लस 100 प्लस 160 बाई 2, 1 2 3 60 बाई 2 180। ये आपका S निकला, मतलब सेमी पेरीमीटर निकल गया इसका 180। सेमी पेरीमीटर के जस्ट बाद अब हम फार्मूला का यूज करेंगे, बायलॉन्स फार्मूला। बायलॉन्स फार्मूला, इससे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला जो देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए क्या देते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ग्रॉस फार्मूला में। हाँ, वेरी गुड, सही जवाब। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसी का यूज करेंगे। रूट अंडर, एक S निकला है 180 और दूसरा में 180 माइनस 100। फिर आगे बढ़ाएंगे 180 माइनस 100, फिर आगे बढ़ाएंगे 180 माइनस 160। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 और यहाँ पर माइनस करके 80, फिर यहाँ भी 80 और यहाँ पर 20। आपको
स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर फार्मूला फैक्टर करके समझाए थे। देखिए तो फैक्टर करके क्या आएगा, यहाँ 180 है, यहाँ 20 है, तो 29 जा 20 में 9 लगा दिया तो 180 हो गया इसका फैक्टर। और 2 को 80 है ये, तो इसको रहने दीजिए। और एक 20 भी आ गया। 20 क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 28 है ही। अब यदि इसको हम आइए, अब यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 2 को 20 है, इसमें से एक 20 निकाल लेंगे तब तो इस स्क्वायर रूट से हटाएगा इसको। अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 को में से एक 20 आया, 2 को 80 में से एक 80 भी आया, और 9 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है 3। वेरी गुड जवाब, 3 आया। बोलिए अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 48, 8 दूनी 16 43, 48 पर 1 1 2 0 मीटर स्क्वायर। अब ये 4800 मीटर स्क्वायर एरिया एक बच्चों को मिला तो दूसरा को भी इतना ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी वही साइड 2 इक्वल है और ये है, तो ये एरिया हो गया 4800 मीटर स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हुआ। इस प्रकार से इच गेट प्रत्येक जो पाएगा प्राप्त होगा उसको 4800 मीटर स्क्वायर एरिया उन्हें मिलेगा। इस प्रकार से आप इसे अल्टरनेट तरीका से भी बना सकते हैं। अल्टरनेट से सेंस हुआ कि रेनॉल्ड्स फार्मूला में आप कहीं अगर आवश्यकता हुई, विभिन्न टाइप का फिगर है, तो ये ट्रायंगल में प्रयास करेंगे कि रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करें। अब जैसे एक्सरसाइज 12.2 में एक फिगर है, रे डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 3 में 12.2 का, ये आप देख रहे हो किस टाइप का एक फिगर है। इस फिगर में हमेशा रेनॉल्ड्स फार्मूला का ही यूज नहीं करेंगे। तो ये जो फिगर है, कभी इस फिगर में रेक्टेंगल आएगा, कभी ट्रायंगल आएगी तो राइट ट्रायंगल आएगी। तो राइट ट्रायंगल का एरिया सबको पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑलवेज हमेशा फाइंड करने के लिए रेनॉल्ड्स का ही यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता हो, जहाँ भी आप समझें कि रेनॉल्ड्स फार्मूला आसान होगा, तो वहाँ पर रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करके। अब रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज जनरली कहाँ आसान होगी, तो जहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल नहीं दिखेगा। राइट ट्रायंगल अगर है तो राइट ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसमें एक बेस हो जाती है और एक हाइट हो जाती है। और राइट ट्रायंगल को छोड़ करके दूसरा कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें अगर आप रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करते हैं तो आपको एरिया निकालने में आसान होती है, आप आसान से उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक एक्सरसाइज का सवाल, एक बगीचा है, पार्क है, जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है और फिगर ऐसा है कि ABC में C पर 90 डिग्री है। अब ये दूसरा सवाल है एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज बनाएंगे, पढ़ेंगे। ये चैप्टर थ्योरम से थोड़ी सी आसान लगेगा। थ्योरम में, ज्योमेट्री में धीरे धीरे ज्योमेट्री पोर्शन भी पढ़ेंगे। ज्योमेट्री पोर्शन में आपको पहले बता दिया गया कि 8वां क्लास तक आपने साबित करना नहीं सीखा था, इसीलिए ज्योमेट्री पोर्शन में जब साबित करने की बात आती है
तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्रेन का जरूरत पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसमें भी ट्रिक था, बताए थे कि पहले आप स्क्वायर पर कमांड करेंगे तो ज्योमेट्री पोर्शन का बात था, बीच में थोड़ा सा रिलीफ किया हमने, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और तब धीरे धीरे ज्योमेट्री पोर्शन भी ले चलेंगे। इस तरह से कभी मेंस्ट्रुएशन ब्रांच, कभी ज्योमेट्री ब्रांच, कभी रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, कभी बीच में मन लगने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी, मीन मीडियन मोड जो आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे, और या फिर इसमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, इस प्रकार का जो भी चीज़ है आसान चीज़ पढ़ते जाएंगे, ब्रेन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आसानी से इजी वे में हो जाएगा। मैथमेटिक्स में बहुत जटिलता है ऐसी बात नहीं है, सिर्फ समझिए, समझ जाने के बाद तो चंद मिनटों में बन जाती है सब कुछ। चलते हैं आगे। एक्सरसाइज का पहला सवाल का सॉल्यूशन। पहला सवाल में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि एक एंगल 90 है, तो अगर हम 90 की चर्चा कर देते हैं, 90 है तो 90 डिग्री पहले बना लेते हैं। सी पर दिया है 90 डिग्री है, सी पर 90 डिग्री है, ए बी, और फिर अब देखिए अगर हम पहले रफली इसको यूज कर लें ऐसे, ए बी सी डी, इस पर दिया है 90। इसके बाद में ए बी 9, इसके बाद में बी सी 12, और 9-12 के बाद सी डी 5, और सी डी 5 के बाद ए डी 8। इतना चीज दिया हुआ है। सी पर 90, ए बी है, बी सी है, और बी सी के बाद सी डी है और ए डी है, सी डी हो गया और ए डी हो गया। अब हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपी, और इसमें पहला सवाल में कितनी एरिया होगा ये आपको फाइंड करना है। आपने रे डायग्राम देखा, रे डायग्राम में अब सी पर अगर 90 डिग्री है तो सी को परपेंडिकुलर रखेंगे 90 डिग्री, और 5 और 12 है तो एक लाइन छोटा कर देते हैं 5, चलिए छोटा हो गया, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। अब एक 9 है तो 5 से तो थोड़ी सी बड़ा जरूर होना चाहिए 9, चलते हैं 5 से थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं 9, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। इस प्रकार से अब आपका रे डायग्राम मीटर है तो सब मीटर में है, अगर सीएम में होगा तो सबको सीएम कर देंगे, ये सभी मीटर में है। आप रे डायग्राम देखा, पहले हमने रे डायग्राम का रफली इसको तैयार किया, देखा कि कौन सा क्या क्या दिया हुआ है, फिर देखा कि यहाँ पर 90 है और ये 5 है तो 5 छोटा होगा तो छोटा किया, फिर ये 9 है तो बड़ा है, और इस प्रकार से 8 है, इस प्रकार 12 है। हमने रे डायग्राम किया, और अगर 9 को थोड़ा सा और टेढ़ा कर दे तो और थोड़ा सा टेढ़ा कर दे इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ा लग रहा है देखने में, तो चलते हैं। ये सब चीज अंडरस्टैंडिंग की चीज है, समझ करके समझ ऐसा ही फोटो गलत नहीं था, हमको तो एरिया की जरूरत है, लेकिन अगर थोड़ा सा लगे कि हमको 8 बड़ा है और 90 हो गया तो थोड़ा सा इसी को बड़ा कर देते हैं, इधर थोड़ा सा टेढ़ा करके
फिर शेप दिया हुआ है ना, और इस बार यदि इसको मिला देते हैं इधर, तो अब इसके बाद अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 9 मीटर हो गया, और यहाँ ए लिखाया, ए बी सी और ये डी, और ये 8 मीटर। अब लगभग ये 8 9 से थोड़ा सा छोटा हो गया है। हमें फिगर इसलिए ड्रॉ करते हैं कि बहुत चीज़ ऐसा है कि आप रे डायग्राम करते करते आप बहुत इजी में समझ जाते हैं। तो अब इसमें हमको कौन फार्मूला यूज करें? ये आपको एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो फार्मूला यूज करते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रफली काम करके इसको साफ कर दिया, हटा दिया। चले अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जो इजी वे में हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि बी डी मिलाते हैं, बी से डी को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया बी डी को। अब यदि हम आपको चर्चा करें कि इन ट्रायंगल बी सी डी, बोलो तो बी सी डी किस टाइप का ट्रायंगल है? वेरी गुड जवाब, ये राइट ट्रायंगल हुआ। क्यों? क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री है। और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि हमने इसे मिलाया इसलिए कि इसको 2 ट्रायंगल में बांट दिया और तब ट्रायंगल बना दिया। तो रन्स फार्मूला का यूज करके इसका अलग अलग एरिया निकाल करके और एरिया को कम में जोड़ देंगे तो एरिया ए बी सी डी, ये पूरा जगह का एरिया निकल जाएगा। और इसमें हम करेंगे क्या? मिला दिया इसको बीडी को, सीडी को, इसको एसी को इसीलिए नहीं मिलाया कि एसी में कहीं पर फिर 90 का चर्चा नहीं था, यहाँ पर 90 है, तो इस तरह से हमारा ये बीडी निकल जाएगा, फाइंडिंग हो जाएगा। इसीलिए मिलाने पर किसको कंस्ट्रक्शन करेंगे? थोड़ी सी ब्रेन का यूज करेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसमें। अभी ट्रायंगल में 90 के ठीक सामने वाला साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। वेरी गुड जवाब। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये बीडी हाइपोटेनस है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे। और हाइपोटेनस जब आपका निकल जाएगा, हाइपोटेनस के बाद मेरा ये साइड बीडी साइड निकल जाएगा, और ये साइड निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर आप रन्स फार्मूला का यूज करके एरिया निकाल लेंगे। तो चलते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग बीडी निकालेंगे। इस ट्रायंगल बीसीडी में बीडी हाइपोटेनस है बीडी इक्वल टू, बोलिए एच स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो बीडी है, आज स्क्वायर हटाते हैं इस पर से, तो इस पर क्या होता है? रूट आती है। तो हाइपोटेनस बीडी बराबर क्या हो जाएगा? एक 12 है इसका स्क्वायर और एक 5 है इसका स्क्वायर। अब आपको पता होनी चाहिए 144 प्लस 25, फिर 169 और इसका हो गया 13 मीटर। आइए, ये निकल गया 13 मीटर, 13 मीटर। अब इस ट्रायंगल का एरिया के लिए 2 ऑप्शन आपके पास में है। एक ऑप्शन है ये परपेंडिकुलर है इसीलिए 90 है, इसीलिए एक बेस तो एक हाइट। अगर ये बेस तो ये हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में 1/2 बेस इंटू हाइट करके ये एरिया निकल जाएगा आपका। अब रही इस एरिया की चर्चा, तो इसमें आप हर हाल में हेरोल्ड्स फार्मूला का ही यूज करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर बीसीडी निकला है, आप इससे भी हेरोल्ड्स फार्मूला पर निकाल सकते हो, बट हेरोल्ड्स फार्मूला पर निकालेंगे तो 2-4 लाइन थोड़ा सा ही बड़ा होगा, लेकिन उस पर भी निकलेगा। तो चलते हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट पर ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला था ना 1/2 और बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला सब पता था ना, इसी पर निकाल दिया इसको। 2 6 जा
और ये 30 मीटर स्क्वायर आ गया। कितनी आसान था, दो लाइन में हो गया। आप इन्हें लॉन्स फार्मूला का भी यूज करके निकालेंगे तब भी 30 ही आएगी। चलते हैं अब इसमें इन ट्रायंगल एबीडी में। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, आप देखो बेटा एबीडी कहाँ है, एबीडी में 8, 9 और 13 साइड है। तो लॉन्स फार्मूला का यहाँ यूज होगा, एस निकालेंगे और एस बराबर फार्मूला सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसी को मान लेते हैं, सपोज 8, 9, 13 और बटे में 2 ऐड कीजिए 30 हुआ, ऐड कीजिए 8, 17, 17 से 20 और ये 30 बाई 2 और ये 15 पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर, 15 मीटर आया, आधा हाफ, 10 समान हाफ पेरीमीटर। जब एस निकल गया तो एस निकलने के बाद फिर एरिया, एरिया वाला लॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे, बाय लॉन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू, चलिए क्या था फॉर्मूला में, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। अब इसमें एक साइड एस का मान आया 15 तो 15 भर दीजिए, एक साइड में फिर 15 और माइनस ए किसी को मान लीजिए 8, फिर बी किसी को मान लीजिए 9 और ये सी किसी को मान लीजिए ये सी है 13, तो ये 13 कर देते हैं। तो चले, ऐसे आपको प्रीवियस क्लास में समझाए थे, सिखाए थे, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये अगर ऐसा फोटो है, ये 13 है, ये 9 है और ये 8 है, नाम है ए, बी और डी। तो क्या सिखाए थे, ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए से, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी से, और ये डी है तो डी के सामने वाला साइड को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला एबीसी पर याद है, इसीलिए हमने फॉर्मूला का नाम में चेंजिंग नहीं किया, एबीसी दिया। ये फॉर्मूला आपको आता है, फटाक से बोल देते हैं। जब पूछते हैं बोलो तो बेटा लॉन्स फार्मूला, तो एरिया ऑफ लॉन्स फार्मूला बोलते हैं आप रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी सी आपका याद किया हुआ चीज है, इसीलिए। और इसमें यदि हम वर्टेक्स का नाम चेंज करते हैं, तो यदि हम इसमें ऐसा कर दिया कि ए बी और डी, कभी आप ट्रायंगल का नाम एम एन क्यू अगर लेंगे तो कैपिटल एम के सामने का साइड स्मॉल एम, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। और फार्मूला होनी चाहिए, फार्मूला को सेट कर दिया इसको। अब अभी बोले है ना कि मान लेंगे, तो मान लिया गया कि ये बराबर 8, बी का मान ये 9 और सी का मान 13। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर आएगा, ये आएगा 15, फिर ये माइनस करके 7, फिर ये 9, 6, 15 और यहाँ पर आया ये 2। इस प्रकार से फैक्टर निकाल कर चेक करेंगे और ये फैक्टर में आएगा 15 है तो 3, 5 जा, और ये 7 और ये 2, 3 जा, और ये 2 आया। और आप देख सकते हो इसमें क्या सब है, क्या सब आया इसमें, 2 गो 3 आया, 1 और 1 2। तो क्या सिखाए थे उसमें से एक निकाल लीजिए, 2 गो 2 भी है तो उसमें से एक निकाल लीजिए। और कौन बच गया,
ये 7 5 जा बच गया। तो 7 पंचे 35, 7 5 जा 35, तो ये रूट में रह गया, 35 रूट में रह गया। 3 3 आया, 2 2 आया, और 7 5 जा 35 यहाँ आ गया। और फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 3 जा 6, तो 6 लिखाएगा, और रूट में रह गया 35 स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया है। अब आप कहेंगे कि दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो 35 यदि आया तो 35 का आप क्या करोगे, 35 का ये 35 आया है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और तब फिर पूरे एरिया की चर्चा करेंगे। फिर से इसमें चेक कर लेते हैं। एस निकला है 15, 9 17 20 30 15, फिर इसमें मान भर दिया। तो इसमें आप देख रहे हो 8 9 और 13 है। फिर इसके बाद में ये मान आया यहाँ, और तब इसको सॉल्व किया गया। 15 7 7 और 15, ठीक है, ये सब सही है आपका। इसके बाद चेक कर लेंगे ऐसा चेक की नौबत हमें क्यों आई, क्योंकि देखा कि अगर ये परफेक्ट नहीं निकल रही है तो कहीं अगर कहीं मिस तो नहीं है, कहीं नहीं मिस है, पूरा एक तरफ से सब सही है। आप भी चेक करेंगे। और रही 35 की बात, तो 35 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, नॉट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पूरा के एरिया जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक एरिया निकला हुआ है 30 और एक निकला है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। आप इसको किसी भी तरह से लिखना चाहेंगे, या तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब, और नहीं तो दोनों में 6 देखते हैं कॉमन लेकर के, तो 5 प्लस रूट में 35, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और ये मीटर स्क्वायर। अब ये 35 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 8वां में खूब पढ़े थे 35 रूट स्क्वायर रूट निकालना, तो 35 का स्क्वायर रूट निकाल करके उसको मान भर देंगे और सही बन जाएगा। 35 का निकालेंगे तो 6 6 जा 36, 5 से लगेगा, और ऐसे ही 5 5 जा 25 0। अब अगर एक पॉइंट देते हो तो बोलो क्या होगा, डबल 0 आएगा। अब ये 5 इसमें ऐड करते हो, ऐड हो गया। अब इसके आगे में अगर 1 उतारते हैं तो संभवतः 2 उतारते हैं। यहाँ पर 10 10 जा 100, 9 उतार कर देख लेते हैं 9। अगर 9 दिया तो क्या आया रिजल्ट, 1 9 में 81, फिर 9, देखिए लग गया 9 से। तो 5.9 के बाद भी कुछ आ रही है, आप इसका यूज करके और इसमें या तो इसमें मान भरेंगे या फिर यहाँ भरेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप रूट में ही छोड़ देते हो तो गलतियाँ नहीं होती है। और चलते हैं आप फिर, अब इस चैप्टर में आप बनाएंगे और इसका एग्जाम्पल सब भी बनाएंगे। अगर आपके पास किसी भी राइटर का साइट बुक है तो उसमें भी ढेर बना हुआ सवाल सब है। पहले सॉल्व एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, बनाएंगे, और फिर एक्सरसाइज का जो भी सवाल सब है फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।